बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर्स आपको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर वो अज़ा है जो माहौल के अंदर कोई भी चेंज होती है जिसको हम स्टिमुलाई कहते हैं तो उसको महसूस करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कोई भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हो रही है उसको अगर हम महसूस करते हैं तो वो स्टिमुलाई कहलाता है। तो स्टिमुलाई जो है उसको हम अपने रिसेप्टर्स की मदद से, यानी वो अज़ा जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं तो उसको उनको कहते हैं रिसेप्टर्स। इंसानी जिस्म में जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि फोटो रिसेप्टर आई, सोनो रिसेप्टर्स ईयर, और इसी तरह आगे देखें केमिकल रिसेप्टर्स जैसे कि नोज स्मेल करते हैं, इसी तरह जायके चखते हैं टोंग। मैकेनिकल रिसेप्टर्स स्किन। इसके अलावा बाद रिसेप्टर्स ऐसे हैं जैसा कि हम पेन महसूस करते हैं, खुशी जाए, और इसी तरह गम, इस तरह के रिसेप्टर्स भी हैं। तो हमारा जो इस चैप्टर में जिन रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके फोटो रिसेप्टर यानी आई के बारे में पढ़ेंगे और सोनो रिसेप्टर ईयर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर के बारे में, जो कि यानी फोटो रिसेप्टर को विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। तो आई के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी आंख जो है ये फोटो रिसेप्टर है, यानी जो फोटो रिसेप्टर है वो आपकी आंखें हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स में जो आई जो है हमारा आर्गन फोटो रिसेप्टर है हमारे जिस्म के अंदर। आई फोटो रिसेप्टर आर्गन है, यानी और इसको यानी हमारी आंखों के इसको विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज विजुअल रिसेप्टर्स। और हमारे चेहरे पर जो है a pair of eyes is present in the orbit of face, यानी ये देखें हमारे चेहरे पर ये ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं, दो आंखें मौजूद हैं। और अगर हम इसके आई को जो स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आई जो है ये एक बाल की सूरत में मौजूद है। ये एक आई बाल, यानी एक आंख को अगर देखें तो ये आई बाल की सूरत में देखें। अगर बैलूनी इसका हम देखें, बैलूनी सामने से हमें आंख नजर आ रही है, जैसा कि ये सामने से आंख नजर आ रही है। ये आइरिस है, इसी तरह ये कोराइड, दरमियान में ये जगह पीपल। ये तो इसका सामने से व्यू है। फ्रंट व्यू है। ये सामने से अगर हम देखें तो ये सफेद जैसा जो हमें नजर आ रहा है ये कोराइड है, ये आइरिस है कलर पोर्शन, और इस तरह दरमियान में ये आपको जो होल नजर आ रहा है ये आपका पीपल है, पुतली, आंख की पुतली है ये। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, ये देखें। ये आपके सामने मैंने आंख की जो डायग्राम बनाई है, अब मैं इसको लेबल कर रहा हूं तो उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। सामने से आपको नजर आ रही है सफेद है, जो आपके सामने सफेद है, कोराइड है, ये आइरिस है, और ये दरमियान में जो छोटी पुतली इसको पीपल कहते हैं।
अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी जो है 3 लेयर्स होती हैं। इंटरनल आंख की जो है 3 लेयर होती है इसकी। अब वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो इंटरनल लेयर्स होती हैं आंख की। तो जो सबसे पहली जो मस्कुलर रहती है उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक, टफ मस्कुलर लेयर होती है स्क्लेरोटिक, इसको यानी मस्कुलर लेयर भी कहते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है कोराइड, और इसको कहते हैं वेस्कुलर लेयर, उजलाती लेयर, वेस्कुलर लेयर। यानी पहली जो है मस्कुलर लेयर, उजलाती लेयर, दूसरी जो है ये आरोकी यानी इसमें वेसल्स होती हैं इस तरह, और तीसरी जो होती है उसको कहते हैं रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और इसको कहते हैं नर्वस लेयर। अगर हम आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जो 3 तह होती हैं आंख के, जो आई बाल होते हैं वो 3 तह पर मुश्तमिल होता है। ये आई बाल है, इसके अंदर आई बाल, ये आंख का गोला है, और आंख का गोला जो होता है आई बाल, इसकी 3 तह होती हैं, 3 लेयरें होती हैं। पहली को कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, यानी क्या मस्कुलर लेयर, उजलात से बनी होती है, मसल से। दूसरी कोराइड या वेस्कुलर लेयर, इसमें ज्यादातर वेसल्स होती है, इसमें वेस्कुलर लेयर जो प्रोवाइड कर देती है यानी इस तरह जितने भी आपकी न्यूट्रिशन होती है, इनर सेल जो होती है रॉड और कोर्स रेटिना के अंदर, उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है, फूड प्रोवाइड कर देती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है इन सेलों को। और आखिरी जो थर्ड लेयर होती है इनर मोस्ट, उसको कहते हैं रेटिना, इसको कहते हैं नर्वस लेयर। अब यहां पर मैं डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं तो ये आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। इट इज आल्सो नोन एज मस्कुलर लेयर। क्यों कि ये टफ लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और इसको स्क्लेरा कहते हैं, which cover the eye from the outside. Its interior part is transparent and bulging. इसका जो इंटीरियर पार्ट जो है ये देखें बल्जिंग है, बाहर उभरे हुए, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये कैसा होता है, ये इंटीरियर पार्ट इसका, ये जो आपकी स्क्लेरोटिक है, स्क्लेरा, इसका जो स्क्लेरोटिक लेयर जो है इसका आउटर मोस्ट स्क्लेरा है, और ये देखें ये बल्जिंग है, उभरी हुई है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, और ये बाहर उभरी होती है, और इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये जो बाहर ट्रांसपेरेंट है और ये बल्जिंग है, तो ये क्या बना रही है, ये कॉर्निया बना रही है, कॉर्निया। ये देखिए ये बल्जिंग है, ट्रांसपेरेंट, ये कॉर्निया बना रही है, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये जो उभरा हुआ ये बल्जिंग एंड ट्रांसपेरेंट रीजन जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बिल्कुल शफाफ है और उभरी हुई है, इसको कहते हैं, ये बाहर जो उभरी हुई है और ये सबसे आगे शफाफ, बिल्कुल शफाफ होती है, इसको कहते हैं कॉर्निया। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरा इसको कहते हैं, और ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है आउटसाइड उससे, यानी बाहर से आंख को प्रोटेक्ट कर रही है, और इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो बल्जिंग एंड ट्रांसपेरेंट है, उसको कहते हैं कॉर्निया। अच्छा, मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर ये वास्कुलर लेयर है, तो ये मिडिल लेयर जो है इसको कहते हैं कोराइड, और इसका इंटीरियर पार्ट जो होता है ये थोड़ा थिक हो जाता है, ये जो थिक पोर्शन होता है इसको कहते हैं सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी, और इसका जो ये सेंटर वाला पोर्शन है ये आइरिस होता है। फ्रंट से अगर देखें तो ये, तो अगर आप देखें इसका ये सेंटर वाला जो आपको सामने से नजर आ रहा है आइरिस, तो कोराइड पे ये मिडिल लेयर है, और ये इनर आइज को डार्कर कलर देखती है, बिकॉज ये आइरिस की वजह से इनर आइज को क्या करती है, ये जो आपकी कोराइड है ये डार्कर कलर देती है इनर आइज को। आइरिस की वजह से
से डार्कर कलर होता है इनर आइज का, और इसी तरह जो इसके अब मैंने आपको पहले बताया एंटीरियर पार्ट जो है वो थोड़ा थिक हो जाते हैं और बनाते हैं सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी है, और ये जो है ये आइरिस है। यहां पर आइरिस के दरमियान में ये जगह जो है, अगर हम इसको देखें फ्रंट से देखें सामने से, तो ये पीपल है, ये दरमियान में ये एरिया जो है ये पीपल है, पुतली, और इसके बिल्कुल पीछे यहां पर जो है ये लेंस है जो फोकस करता है लाइट को, और ये लेंस जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है ये आपके सिलियरी बॉडी के साथ, और ये लेंस की मूवमेंट और लाइट को फोकस भी इन्हीं की मदद से किया जाता है, ये लेंस है। तो आइरिस और इसके सेंटर में आइरिस, और अब ये स्मॉल मैंने आपको बता दिया आइरिस के जो दरमियान में स्मॉल होल है ये पीपल है। अब पीपल जो है ये लाइट कंट्रोल करता है। आपने अपने दोस्तों की आंखों में देखा होगा कि जब लाइट जो है कम होती है, लाइट डिम होती है या कम होती है, तो फिर इसका साइज जो है ये पीपल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन है, यह ऑटोमेटिक है, यानी जब लाइट डिम होगी तो ये जो है ये बड़ी हो जाएगी, और जब लाइट ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रही है, जब ज्यादा लाइट है तो ये फिर क्या होती है और ये सिकुड़ जाती है, जब ज्यादा लाइट होती है तो फिर दोबारा ये छोटी हो जाती है। क्यों? ताकि जितनी मिकदार रिक्वायर्ड अमाउंट है वो लाइट को कंट्रोल जितनी भी आपकी, ताकि अन्य सेल जो है वो मुतासर ना होते हैं रोशनी से। और इसी तरह जब लाइट कम होती है तो ये जो है एक्सपेंड हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर हो और आप चीज को वाज़ेह देख सके। तो ये पीपल ये है। अब इसके मैंने आपको बताया कि इसके बिल्कुल पीछे जो है लेंस होता है पीपल के पीछे, और ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ डिस्टेंस है जो चीजों को फोकस करता है रेटिना पर, यानी ये डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं उन सब चीजों को ये रेटिना पर फोकस करता है ये लेंस, और ये लेंस जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है ये अटैच होते हैं सिलियरी बॉडी के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से। अच्छा, अब जो है सबसे जो आपकी यानी इंपॉर्टेंट जो है लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसको कहते हैं रेटिना। यह आपका रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर। और रेटिना जो है ये मुश्तमिल होता है रॉड एंड कोन, यानी दो किस्म के ये इसको चूंकि कहते हैं नर्वस लेयर भी कहते हैं, ये सारा का सारा न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इसके जो सेल होते हैं उनको कहते हैं रॉड्स एंड कोन, यानी रॉड्स और कोन्स पर मुश्तमिल होते हैं ये आपका रेटिना। और रेटिना जो है इसके यानी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है ये रॉड्स और कोन, दीज आर आल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल। ये रॉड्स एंड कोन जो होते हैं ये आपका रेटिना फोटो रिसेप्टर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड जो होते हैं वो किसी भी यानी डैम लाइट को रिसीव करते हैं और वो किसी भी चीज की इमेज को बनाते हैं, लेकिन कलरफुल नहीं होती, उसका कलर नहीं बनाते। ये रॉड जो है ये परसीव करते हैं, रॉड परसीव डैम लाइट, और ये किसी भी चीज की जो है इमेज को यानी इमेज बनाते हैं किसी भी चीज की, कलरफुल नहीं है, उसका कलर नहीं, आप यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज है वो रॉड बनाते हैं किसी भी चीज की इमेज, और उस डैम लाइट जो है इसको परसीव करते हैं रॉड। अब कौन से कहते हैं कौन सी किसी भी चीज का जो कलर जो है ये कलर जो बताते हैं आप किसी भी इमेज का कलर जो कौन सा है, तो ये जो है ये कौन का काम है। रॉड में ये सिर्फ इमेज बनाते हैं, जबकि जो कौन होते हैं किसी भी चीज का जो कलर होता है ये उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, यानी कौन आर रिस्पांसिबल फॉर विजुअलाइजिंग कलर। ये कौन से होते हैं ये किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर विजुअलाइजिंग, यानी किसी भी चीज का यानी इमेज तो बना ली रॉड से, लेकिन उसका कलर का तयन करेंगे कौन उसका कलर जो है उसके लिए रिस्पांसिबल है, उसका कलर को ये है उसका वाज़ेह करने के लिए रिस्पांसिबल है कौन से रॉड होते हैं। वो क्या करते हैं डैम लाइट परसीव करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल यानी अगर रात का अंधेरा है तो आप उसमें चीजों को पहचान सकते हैं ये फलां चीज है कम लाइट है, तो उसके लिए रिस्पांसिबल है रॉड, साथ साथ उस चीज की इमेज को बनाते हैं लेकिन उसका कलर नहीं बताते।
अब कॉन्स का क्या काम है? कॉन्स विजुअलाइजर कलर, रिस्पांसिबल फॉर विजुअलाइजर कलर, जितने भी कलर्स हैं उनको यानी आप पहचान सकते हैं, तो वो कॉन्स की मदद से पहचान सकते हैं। ये मोस्ट रेटिना की बात कर रहे हैं, वो सारा के उसको नर्वस लेयर भी कहते हैं और वो मुश्तमिल होता है रॉड्स एंड कोन्स पर। इसके अलावा इसकी यानी ये एक थे तो रॉड और कोन पर मुश्तमिल है, दूसरी ये इसकी ऊपर वाली इसकी दो होते हैं, ये पिगमेंटेड लेयर है, ये पिगमेंट वाली लेयर है, इसके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं। अब रॉड होते हैं वो उसका पर्पलिश रेड पिगमेंट जो होते हैं, रॉड कंटेन ए पर्पलिश रेड पिगमेंट कॉल्ड रेडोक्सिन, यानी रॉड्स जो होते हैं ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? पर्पलिश रेड पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको कहते हैं रेडोक्सिन। रेडोक्सिन के है ये रॉड होते हैं, रॉड कंटेन रेड पर्पलिश रेड पिगमेंट कॉल्ड रेडोक्सिन। अब रेडोक्सिन क्या है? ये रिडक्शन बनते हैं, ये आपकी बॉडी जो है रिडक्शन को बनाती है फ्रॉम विटामिन ए। दी रिडक्शन आर मेड फ्रॉम विटामिन ए। ये रॉड्स होते हैं यानी ये रेड पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कहते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन को हमारी बॉडी जो है विटामिन ए से जो है वो पैदा करती है, उससे बनाती है, सिंथेसाइज करती है। अब हमारे जिस्म के अंदर अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है रिडक्शन जो है वो नहीं होगा, जितनी अमाउंट उसकी हमारे जिस्म को चाहिए वो नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? अब जब रिडक्शन की कमी होगी हमारे जिस्म के अंदर तो फिर जो है आई जो है वो यानी क्लियरली डैम लाइट में नहीं देख सकेगी, और एक पर्सन जो है वो जब डैम लाइट में नहीं देख सकेगा तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। यानी ये रिडक्शन जो है ये चूंकि ये रॉड सारे इस पिगमेंट से बने होते हैं, और रॉड्स का काम आपने पढ़ा है कि वो डैम लाइट में चीज की को परसीव करते हैं और चीज की इमेज बनाते हैं। अब जब एक आदमी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है उसका रिक्वायर्ड अमाउंट में रिडक्शन उसके जिस्म के अंदर नहीं होगा। अब जब ये रिडक्शन उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं होगा तो फिर इस आदमी को यानी ये नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, यानी ये रात का अंधापन जिसको कहते हैं, यानी ये आदमी जो है वो अंधेरे में नहीं देख सकेगा, कम रोशनी में इस बंदे को देखने में दिक्कत पेश आएगी, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये था रॉड के बारे में। अब कौन जो होते हैं वो कौन किस पर मुश्तमिल होते हैं? कौन मुश्तमिल होते हैं आयोडोक्सिन पर। ये आपके कौन ये मुश्तमिल होते हैं आयोडोक्सिन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स, यानी कॉन्स की जो 3 टाइप्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल हर टाइप जो होती है वो एक स्पेसिफिक आयोडोक्सिन यानी कंटेन स्पेसिफिक आयोडोक्सिन, यानी इस जो आपके कॉन्स हैं वो उसकी 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप के उसके लिए एक स्पेसिफिक आयोडोक्सिन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कौन सारे के सारे आयोडोक्सिन एक पिगमेंट है उस पर मुश्तमिल होते हैं। अब इनका काम क्या है? यानी ये रिसीव करते हैं यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। तो ये जो है यानी आपको जितने भी पहले भी हमने पढ़ा है कि जितने भी किसी चीज के कलर होते हैं वो हमें किसकी मदद से नजर आते हैं? कौन सी मदद से नजर आते हैं, और कौन कंटेन होते हैं आयोडोक्सिन, और रिडक्शन जो है रिस्पांसिबल जो होते हैं वो फॉर कलर होते हैं। यानी जितने भी कलर विजुअलाइजिंग हम कलर करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं? आयोडोक्सिन की वजह से करते हैं। अब जो है द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ these cone, इन कॉन की यानी जो आपके यानी डिफरेंट आपने देखा है कि 3 टाइप्स हैं, इनकी यानी जो डिफरेंट कलर का हमें एहसास होता है तो ये डिफरेंट है, ये इनकी यानी कॉम्बिनेशन की वजह से हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं। यानी जब इनकी सेंसेशन जो है डिफरेंट कलर की सेंसेशन हमें होती है, एहसास होता है, तो इनकी यानी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की वजह से यानी आपस में मिलते हैं तो हमें मुख्तलिफ कलर का एहसास होता है। अब जब ये 3 कलर बराबरी के साथ मिले तो उस वक्त जो है हमें व्हाइट कलर के एहसास होता है, यानी व्हाइट कलर हमें नजर आते हैं। तो जितने भी कलर हम विजुअलाइजिंग होते हैं नजर आते हैं हमें, तो ये इनकी यानी कॉम्बिनेशन की मदद से जो आपके कॉन्स की 3 टाइप्स हैं तो उनकी मदद से हमें जो है वो उनकी जब ये डिफरेंट कलर जो है आपस में ये डिफरेंट कॉन्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी यानी वजह से हमें डिफरेंट कलर जो है वो नजर आते हैं। जब ये जो आपके 3 जो है फॉर एग्जांपल व्हेन ऑल कॉन आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब ये सारे जो आपके 3 आपने पढ़ा है कॉन्स की 3 टाइप्स हैं, अब ये बराबरी के साथ जब मिलते हैं तो फिर उस वक्त हमें जो है वो व्हाइट कलर जो है उसका एहसास होता है। अब और चीजें जो आज के साथ में हम देखते हैं, ये कॉर्निया और लेंस के दरमियान में जो स्पेस होती है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसके दरमियान में वाटरी फ्लूइड होता है। वाटरी फ्लूइड
फ्लूइड इसके दरमियान में होते हैं और उसको कहते हैं एक्वस फ्लूइड। ये एक्वस जो है ये पूरा एक्वस चैम्बर है, ये जो स्पेस है और इसके दरमियान में जो यानी वाटरी फ्लूइड है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और इसी तरह जो आपके लेंस और रेटिना के दरमियान में ये स्पेस है, ये सारी, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर। और इसके दरमियान में जो ये स्पेस है ये जेल लाइक सब्सटेंस से भरी होती है, यानी जेल लाइक जो है फ्लूइड होते हैं इसके दरमियान में, और उसको कहते हैं जो दरमियान में जो जेल लाइक जो यानी होती है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यानी फ्लूइड जो दरमियान में इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब आपके जो आपका आंख के पोस्टीरियर हिस्से है यहां से जो है नर्व इंपल्स जो जा रही है ब्रेन को, इस जो ये नर्व है जो यहाँ पर जो आपके न्यूरॉन्स हैं से मिलकर बनी है, तो ये यानी आपके जितने भी पैगाम है जो आपको फोटो रिसेप्टर जो परसीव करते हैं इमेज को जो है, तो उसको यानी नर्व इंपल्स की सूरत में इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में जो लेकर जा रही है ब्रेन की तरफ टुवर्ड ब्रेन, तो उसको ये इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ आईज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम पढ़ेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये देखने का अमल कैसे होता है। आपने उसके लिए इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखने हैं। जितने पार्ट्स हमने पढ़े हैं, यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट जो है वो स्क्लेरा, यानी स्क्लेराटिक लेयर जो है ये स्क्लेरा पर मुश्तमिल है। मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर इसको कहते हैं कोराइड, और इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये थोड़ा थिकन्ड होता है और इसको कहते हैं सलियरी बॉडी, और इसका जो दरमियान में पोर्शन है ये आइरिस है, और इसके दरमियान में जो होल है ये पीपल है। और इसी तरह अगर हम जो ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके जो इंटीरियर पार्ट को देखें तो ये बल्जिंग एंड ट्रांसपेरेंट है और इसको कहते हैं कॉर्निया। इनर मोस्ट लेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रेटिना, और रेटिना जो है ये इसको नर्वस लेयर भी कहते हैं, और ये मुश्तमिल है रॉड एंड कोन, और यही जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है, यानी इमेज इसी पर बनती है, और इसमें कलर जो है हम किसी भी चीज़ का जो है हमें कलर नजर आते हैं, तो ये इसके सेल जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। इसी तरह पीपल के बिल्कुल पीछे ये लेंस है, और लेंस जो है वो अटैच होता है सिलियरी बॉडी के साथ, सिलियरी मसल के साथ, और जिनके साथ ये अटैच होते हैं इनको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, इसकी मदद से ये इनके साथ अटैच होते हैं। और फिर आपके कॉर्निया और लेंस के दरमियान में जो स्पेस होती है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसके दरमियान में जो फ्लूइड होते हैं उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसी तरह लेंस और रेटिना के दरमियान में जो खाली स्पेस होती है उसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, और इसके दरमियान में जो फ्लूइड होते हैं जेल लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और जो आपके न्यूरॉन्स के नर्व इंपल्स जो है वो आंख से जो पैगाम को लेकर ब्रेन की तरफ जा रही है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में न्यूरॉन्स से बनी होती है, तो उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो यह था आप आंख का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मैकेनिज्म ऑफ विजन को देखेंगे, कैसे जो है देखने का अमल होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।